Hello everyone, once again welcome back to our channel, The Scientific Guru. This is the official channel for all you guys because this is a unique channel in which you will get the personal research guidance at any stage throughout your research career. This is Dr. Mayank. You can also join as a member of this channel because daily we are getting the membership. You can join by clicking this option through various perks, through different membership types as per your convenience, as per your need. You can join the Telegram group in which we will discuss only the scientific content. So, welcome again. Let's start the video related with one of the best fellowship, which is the Women Scientist Fellowships. So let's start the topic of the Women Scientist Program, which is the initiative of DST. We'll discuss in detail कि क्या है Women Scientist Program, कितने टाइप्स के हैं, किस लिए हैं और आप क्या क्या बेनिफिट अवेल कर सकते हैं इस डीएसटी के वुमेन साइंटिस्ट प्रोग्राम से। तो बात करते हैं वुमेन साइंटिस्ट स्कीम की। वुमेन साइंटिफिक साइंटिस्ट स्कीम डीएसटी ने क्यों स्टार्ट की? दैट यू ऑल नो। आर यू एग्री और नॉट दैट वुमेन्स आर एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द वर्कफोर्स? या तो घर पे हो, या रिसर्च लैब में हो, या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, या कहीं भी हो, दे आर द इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड मोर पर्टिकुलरली इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपने देखे होंगे लैब में जितने भी विमेंस काम करते हैं, I agree they are very sincere and serious as compared to the boys. Boys, please don't mind, this is the fact actually. तो ये जो स्कीम है ये उन विमेंस के लिए है जो वेल क्वालिफाइड हैं, बट बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस होता क्या है, दे हैव ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से सच एज मदरहुड और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसकी वजह से उनका करियर ब्रेक हो गया है, उन्होंने अपना स्टडीज छोड़ दिया है एंड बट दे वांट टू परस्यू फॉर द हायर स्टडीज थ्रू सम फेलोशिप्स और कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। तो उनके लिए ये फेलोशिप है जिन लोग का करियर ब्रेक है, दैट इज स्पेशली द वुमेन्स द ब्रेक इन करियर। अब कितने टाइप की फेलोशिप हैं, उन लोग को कैसे अप्लाई करना है जिससे कि ये स्कीम का वो बेस्ट बेनिफिट ले पाए, इसलिए हम डिस्कस करते हैं। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटर्नशिप फेलोशिप 3 कैटेगरीज की हैं, जिसमें कि WOSA विच इज अ वुमेन साइंटिस्ट स्कीम ए। दिस इज स्पेशली फॉर दोज वुमेन्स हु वांट टू डू रिसर्च इन बेसिक एंड अप्लाइड साइंस। सो अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो, सो प्लीज बी केयरफुल। अगर आप लैब में रेगुलर वर्क करना चाह रहे हो, देन दिस ए स्कीम इज फॉर यू। If you want to apply in scheme B, then this is for the science and technology innovation for societal benefit. आप ऐसी रिसर्च, आप ऐसा काम करो जो लैब से लेके ग्राउंड तक जाए, so that comes under the WSB. दिस इज चैलेंजिंग। वो रिसर्च बेसिक रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, लैब में ही रहेगी, बट इन दैट केस, बी केस, यू हैव टू गो टू द सोसाइटियल बेनिफिट। सी जो है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। सी इज फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और अपना काम खुद कर सकते हैं स्कीम से। तो चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहली चीज, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी डोमेन के होने चाहिए और आपका करियर जो है बीच में ब्रेक हुआ हो, आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं होने चाहिए। आप कोई रेगुलर फैकल्टी अगर कहीं पे होंगे किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपका मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विच इज इक्विवेलेंट टू द MSc इन बेसिक और अप्लाइड साइंसेज। बीटेक MBBS आपने कुछ भी किया हो चलेगा। MPhil, MTech, M Pharma, MBSc और कोई भी इक्विवेलेंट मास्टर्स। अगर आपने PhD भी कर रखी है बेसिक और अप्लाइड साइंसेज में, then also you are eligible to apply for the women scientist scheme। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट एज लिमिट क्या है।
तो जो ए और बी है, जो मैंने बताया था, ए एंड बी बेसिक एंड सोसाइटियल बेनिफिट के लिए जो है, उनका है 27 ईयर इज द मिनिमम एज एंड 57 ईयर इज द मैक्सिमम एज. 5 year रिलैक्सेशन टू द स्टूडेंट्स और टू द कैटेगरी स्टूडेंट्स. ओके, अब बात करते हैं सपोर्ट की. देखिए इस टेबल में क्लियरली मेंशन है, बिकॉज दिस इज अ डीएसटी वेबसाइट, दैट इज व्हाई आई एम शोइंग दिस. अगर आप ए और बी अप्लाई कर रहे हैं एंड यू आर पीएचडी, मतलब आपने पीएचडी किया बट बिकॉज आफ्टर सम मैरिज और लाइक पर्सनल रीजंस की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से यू आर नॉट सपोज टू डू फर्दर रिसर्च, तो आपने पीएचडी कर रखा है. तो अगर आपने पीएचडी कर रखा है देन आपको मिलेगा 55,000 प्लस एचआरए. दैट शुड बी योर फेलोशिप पर मंथ. और जो आप टोटल कॉस्ट बनाएंगे प्रोजेक्ट का, ये क्या है प्रोजेक्ट कॉस्ट, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हो, यू कैन आस्क मी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप. आई विल enjoy द मेकिंग द प्रोजेक्ट्स ऑफ 30, 40, 50 lakhs. उसके अंदर पूरा बजट बनाना होता है, पूरा प्रोजेक्ट बनाना होता है, स्टाफ प्रोफाइल, इक्विपमेंट प्रोफाइल, सब कुछ आता है. So if you have a doubt, then you can just discuss me on the Telegram. We will discuss you and finalize your proposal. Now, द सेकेंड, अगर आपने पीएचडी नहीं कर रखा है, आपने मास्टर्स कर रखा है, वो भी एम फिल, एम टेक, एम फार्मा, एम बी एस सी, देन यू विल गेट 40,000 प्लस एच आर ए. और अगर आपने एम एस सी कर रखा है बेसिक और अप्लाइड साइंसेस के अंदर, तो यू विल गेट 31,000 प्लस एच आर ए. और ये रही आपकी टोटल कॉस्टिंग. एमएससी कर रखा है तो आप 20 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट नहीं बना सकते. एम फार्मा, एम टेक और एमबीएससी कर रखा है तो 25 लैक्स के प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं एंड यू विल गेट 40 एंड 31. सो दिस इज जस्ट अ बाइफर्केशन. अगर आपने सी कैटेगरी में किया है तो देखिए सी कैटेगरी में कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, ये खुद एक इंटर्नशिप है, ट्रेनिंग है आईपीआर की, 1 साल की. गॉट इट? 1 साल की है, इसके बाद आप खुद बिजनेसमैन बन जाएंगे. रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग खुद ट्रेनिंग देते हैं, बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट हैं. इसके बारे में सी में हम डिस्कस करेंगे. तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो पे, डू नॉट स्किप, अदरवाइज आप किस कैटेगरी में क्यों नहीं गए और कहाँ जाना चाहिए था ये डिस्टर्ब हो जाएंगे. तो चलिए बात करते हैं वुमेन साइंटिस्ट स्कीम ए की. तो स्कीम ए जो है दैट इज द कोर रिसर्च और बेसिक और अप्लाइड साइंस इन फ्रंटियर्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग. तो अगर आप बेसिक साइंस में आना चाहते हैं, फिजिकल और मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस, इसमें से अगर आप सब्जेक्ट के हैं तो आप फिर ए कैटेगरी में जाएंगे. एप्लीकेशन थ्रू आउट द ईयर रहती है, ये लिंक्स हैं, ये प्रोजेक्ट सेंशंस हैं, किस किस जगह पे सेंशन हुए हैं, आप बहुत ही आराम से इसको देख सकते हैं. अब हम बात करते हैं स्कीम बी की. विमेन साइंटिस्ट स्कीम बी, WSB में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही काम करना है, बट योर रिसर्च, योर इनोवेशन मस्ट हैव societal challenge and it will deliver their solution by the development of various techniques और lab to land. उन्होंने बोला आप लैब में काम करिए बट आपकी वो टेक्निक लैंड तक जानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि लैब में रह जाए. इस तरीके का अगर आप प्रोजेक्ट बनाएंगे देन इट विल गो इन WOSB, दैट शुड एड्रेस इशू प्रेफरेबली एट इनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. कहीं पे भी ग्रास रूट लेवल पे अगर आपका कोई भी टेक्निक, इक्विपमेंट पब्लिक को हेल्प कर रहा है देन यू कैन अप्लाई इन दिस कैटेगरी. प्रोसीजर क्या है? सिंपल गाइडलाइंस हैं इस वेबसाइट की, उस पर जाके आपको सब कुछ भरना है और एक हार्ड कॉपी सेंड करनी है मिस नमिता गुप्ता को, साइंटिस्ट जी जो कि डीएसटी के अंदर हैं, और सारी चीज़ें ईमेल करनी है. अब अगर हम गाइडलाइंस देखें WOSB की, तो इन जनरल हम गाइडलाइंस देखेंगे. इसमें बोला है कि आपकी हायर डिग्री और अभी की एप्लीकेशन के बीच में मिनिमम 2 साल का गैप होना चाहिए. मिनिमम 2 के ऊपर ही होगा देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट. उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑन द क्लोजिंग ऑफ द कॉल फॉर प्रपोजल. तो प्रपोजल आपको कंप्लीट रेडी करना है 25 लाख के बेसिस पे, इक्विपमेंट, रीएजेंट्स, उसके बाद आप जिस स्टाफ को रखना चाह रहे हो वो सारी चीज़ें आपके प्रपोजल में मेंशन होंगी.
Applicant will apply as a principal investigator. You can be a principal investigator, but you cannot be the mentor of that applicant. मेंटोर आपका इंस्टीट्यूशन रहेगा, आप पीआई रहोगे, ठीक है। उसके बाद जो एक को मेंटोर भी हो सकता है टू गाइड द पीआई। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रपोजल कैसे सबमिट करना है, एज लिमिट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई इक्विपमेंट्स इसके अंदर कवर नहीं होते, किसी भी छोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर ये सब कवर नहीं होता है। और कैसे फंड रिलीज होगा, कितना ड्यूरेशन है, पीआई कौन है, ये बेसिक चीज़ है। तो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि आप बी में कर रहे हैं, ए में कर रहे हैं कि सी में कर रहे हैं, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। बाकी तो ये जनरल गाइडलाइंस हैं कि आपको छुट्टी कितनी मिलेंगी उसके अंदर, फिर प्रोसेस क्या होगा इवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग का, आप पेपर लिखेंगे तो यू हैव टू साइट दैट आपको ये बी मिली है। इस तरीके से ये सारे नॉर्मल से इंस्ट्रक्शन है दैट यू हैव टू फॉलो एट ऑल। गॉट इट? नाउ मूव्स ऑन टू द विमेन साइंटिस्ट स्कीम सी, इज वेरी इंपॉर्टेंट और मेरे ख्याल से दिस इज बेस्ट अमंग ए बी सी। अब आप बोलेंगे सर बेसिक वाला ज़्यादा अच्छा है, तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, आई विल रिकमेंड WOSC। रीजन बीइंग, चलिए अभी देखते हैं। पेटेंट फैसिलिटिंग सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड टिफैक। अब ये टिफैक क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि लाइक किस रीजन, कौन है इसको देखने वाला और क्या हो रहा है वहां टिफैक में। देखिए, दिस इज टिफैक, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। ये डीएसटी की बॉडी है जो कि ये सारा रेगुलेट करती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, देखिए वहाँ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा और ये 1 साल के लिए ये फेलोशिप मिलती है WOSC, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, वुमेन इन परमानेंट पोजीशंस आर नॉट एलिजिबल। रेंज आपकी एज 27 से 45, 57 नहीं 45, और बैचलर्स मास्टर्स इन साइंस, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और प्रोफिशिएंसी इन हैंडलिंग डेटा कलेक्शन वगैरह आपको सब आना चाहिए। अब इसको देखना बहुत ज़रूरी है। सी, दिस इज द WOSC वेबसाइट, वुमेन साइंटिस्ट स्कीम, किरण आईपीआर। इसमें आपको करना क्या होता है मैं वो भी बता दूं कि आपको फॉर्म फिल करना है, जिसके बाद आपका ट्रेनिंग होगा। एंड फॉर्म फिल करने का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप एग्जामिनेशन दो। इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, और जो जो एलिजिबल लोग जो क्वालिफाई कर पाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। तो एग्जामिनेशन पैटर्न 2 घंटे का रहेगा, जिसमें 120 MCQs रहेंगे, 60 एंड 60, 60 जर्नल होगा, 60 टेक्निकल होगा। टेक्निकल में आप जो भी चूज करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, लाइक केमिस्ट्री, फूड, ड्रग, लाइफ साइंस, आप जो भी सब्जेक्ट चूज करेंगे उसके बारे में वो आएगा। नेगेटिव मार्किंग है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। स्टाइफंड जो MSc बेसिक साइंस को है 25,000, एम फार्मा MVC को 30, और जिसने PhD कर रखी 35, ये सेम है। देखिए, अब जो सेलेक्ट हो जाएगा फाइनली उसको ट्रेनिंग करना होगा सिर्फ 1 साल के लिए, और ये सब हैं इंडियन पीलन सिस्टम, बेसिक्स ऑफ IPR, डिटेल टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। इनके 3 कैंपस हैं। अगर मैं टिफैक को छोड़ दूं, ये पेटेंट फैसिलिटिंग सेंटर जो होता है ये मेन सेंटर होता है, और बाकी पुणे, खड़गपुर और बेंगलुरु के अंदर सेंटर्स हैं। अब अगर मैं बात करूं, जो इसका फॉर्म है वो इस तरीके से आएगा और उसको भरना है, 1 साल के लिए मिलेगा, और जिनको मिल जाएगा उनको इस तरीके से फेलोशिप मिलेगी, और आपको रिपोर्ट बनाना है, सीखना है, उसके बाद आप अपना काम भी कर सकते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी देखूं, नंबर ऑफ सीट्स देखूं, तो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और उसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स क्लियरली मेंशन है। तो प्लीज़ डू नॉट गेट कंफ्यूज। काफ़ी लोग इस फेलोशिप को लेके, ये इंस्ट्रक्शन है कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, दैट इज़ वेरी सिंपल। फोटो अपलोड करना है, क्या चीज़ देनी है क्या नहीं देनी है, विल नॉट डिस्कस इट इन डिटेल।
So this is about the WOSC. So this is the Women Scientist program, which include the three types that I have all covered. If you have any doubt you want to apply in any three of the following WSA, B, and C, then please let me know. If you are facing problem in finalizing the proposal, then also you can let me know and join the team of the unique researcher. Thank you for watching the video and understanding the scientific program for the women's. Do not forget to subscribe the channel and hit the like button. Thank you. Have a nice day.